हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे सिलेंडर बोर की ओवलिटी और टेपर के बारे में। जैसे कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो लाइनर्स होता है वो लंबे समय चलने तक क्या होता है, जब हम उसकी ओवरऑलिंग करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, उसमें ओवलिटी और टेपरनेस आ जाती है, तो जिसको हम सिलेंडर बोर गेज के द्वारा मापते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कैसे उसकी ओवलिटी और टेपर को मापा जाता है। अब सबसे पहले अगर हमें इसकी ओवलिटी और टेपरनेस इस सिलेंडर ब्लॉक की मापनी है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो सेटिंग करनी पड़ेगी बोर गेज की। तो बोर गेज की जीरो सेटिंग के लिए हमें माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट इसको नाप लिया है, इसका जो बोर साइज है वर्नियर कैलिपर से नापा। तो जो एक्चुअल इसका बोर साइज है वो है 93.95 के आसपास आ रहा है। तो हमने 94 पे माइक्रोमीटर को सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद हम सबसे पहले इसकी जीरो सेटिंग करेंगे, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अभी क्या है, ये जीरो सेट नहीं है। तो जीरो सेटिंग के लिए हम माइक्रोमीटर के एनविल पे बोर गेज के एनविल को लगाएंगे, उसके बाद इसको हम जीरो सेट करेंगे। अब हम इसको ऐसे मूव करके देख लें जो हायर पॉइंट है। अब हमने निकाल के एक बार देख लेना है इसको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जीरो हो चुका है। तो हम इसको आप ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि जीरो से ऊपर अभी आएगा नहीं। तो ये जीरो सेट हो चुका है इसका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जीरो सेटिंग हो गई है। अब जीरो सेटिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसका बोर मेजर करेंगे जिसमें हम ओवलिटी इसकी निकालेंगे। तो ओवलिटी के लिए हमें क्या करना है, इसके हम दो तीन पॉइंट पे इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पर टॉप में लेते हैं। तो इसकी मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हमने सिलेंडर ब्लॉक पे इसको प्रेस कर दिया तो जो इसका हायर पॉइंट होगा, हायर पॉइंट पर हम इसको जीरो सेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, अब ये जीरो, ये हमने इसका जीरो सेट कर लिया है। तो अब इसको हमने एक मिनिमम, जो जीरो है इसको हमने मिनिमम मान लिया। तो मिनिमम हमने इसको रीडिंग ली, तो ये रीडिंग होगी 53.95, क्योंकि हमने 0.5 mm इसको जीरो सेटिंग की थी। तो उस समय 0.5 mm हमने इसको 0.05 mm इसको शिफ्ट किया था। तो ये इसकी मिनिमम होगी। अब हम जॉब को रोटेट करके हम देखेंगे कि इसकी जो वियरनेस है, वो जो इसका मिनिमम पॉइंट है वो कौन सा है, जिस पॉइंट से ये वापस आएगा। तो अभी भी ये 10 माइक्रोन करीब गया है, तो ये जीरो है। तो वही अगर हम इसकी ओवलिटी देखें तो यहाँ पर ये 20 माइक्रोन के आसपास ये आ रही है, क्योंकि वापस आ जा रहा है। फिर एंटी क्लॉकवाइज नीडल का आने का मतलब है कि वियरनेस ओवर साइज, अगर क्लॉकवाइज जाता है तो वो अंडर साइज होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 20 माइक्रोन्स ये आ रहा है। तो हम इसका जो मिनिमम था 53.95 था, अब यहाँ 20.02 आ रहा है। तो ये हो गया 53.97। तो जो ओवलिटी यहाँ पर निकली है वो कितनी निकल गई, 0.02 mm, जिसको हम 20 माइक्रोन्स भी बोल सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पर कि हम इसकी ओवलिटी देखें सेंटर में, तो ये ओवलिटी आ गई है इसकी 20 माइक्रोन्स। अब हम इसका बॉटम में देखते हैं। पहले हम एक इसका मिनिमम पॉइंट ढूंढेंगे। ये देखिए आप, ये मिनिमम पॉइंट आ गया, जो कि अभी ये 10 माइक्रोन आ रहा है। तो 10 माइक्रोन का मतलब हो गया ये, इसका हम रीडिंग लोड कर लेते हैं। 10 माइक्रोन प्लस में था तो 53.96, क्योंकि 95 तो स्टैंडर्ड है, तो 96 हो गया। अब हम इसका हायर पॉइंट देखेंगे। ये आप देखें 30 माइक्रोन्स यहाँ पर ये शो हो रहा है, 35 माइक्रोन, 40 के आसपास जा रहा है। ये फिर नीडल वापस आ रही है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसकी ओवलिटी बहुत ज़्यादा है, तो 53
0.95 और 0.04, तो ये हो गया 53.99। तो यहाँ पर क्या हो गया 53.99 जो है इसका हायर साइड हो गया। तो कितना आ गया, जो इसकी ओवलिटी यहाँ पर आई ये आ गया 0.04 mm, और अगर हम इसको माइक्रोन्स में कहें तो 40 माइक्रोन्स की ओवलिटी आ गई। तो ये ऐसे तो ओवलिटी का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि ये जो सिलेंडर है जब ये वियर होने के बाद ये राउंड नहीं होता है, क्योंकि पिस्टन जो होता है पिस्टन भी ओवल शेप में होता है, उसमें थ्रस्ट लोड पड़ता है। तो थ्रस्ट लोड पड़ने के कारण क्या होता है, जो सिलेंडर का साइज है वो ओवल हो गया है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर डाया ज़्यादा है और यहाँ पर मिनिमम पर डाया कम है, तो इसको ओवलिटी बोला जाता है। अब इसकी मैं टेपरनेस आपको बताऊं तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो इसका मिनिमम पॉइंट देख लिया हमने, ये 0 है, जो कि 53.95 हमने मेज़र किया था, ये 53.95 है इसका लोअर पॉइंट। अब हम हायर पॉइंट इसका देखते हैं, ये आप नीचे देख रहे होंगे हायर पॉइंट, ये 40 माइक्रोन्स तक 0.04 तक जा रहा है। तो ये क्या हो गया 53.99 हो गया। तो इसकी टेपर कितना हो गया, ये 53.99 माइनस 53.9540। तो जो इसकी टेपर आ गया वो आ गया 0.04 mm अर्थात 40 माइक्रोन्स। तो ये था इसका टेपर। तो ये आपको समझ में आया होगा आज का, समझ में आया होगा आपका, क्योंकि इसकी जो टेपर आया वो 40 माइक्रोन्स आया, और ओवलिटी हमने इसकी दो जगहों पर ली थी, 2 पॉइंट पर ओवलिटी ली थी। तो ओवलिटी में आपने देखा होगा मिनिमम एक जगह पर जो है टॉप पर जो आ रही थी 20 माइक्रोन्स अर्थात 0.02 माइक्रोन आ रही थी, और एक पॉइंट पर जो हमने मिडिल में लिया था वो आ रही थी 0.04 माइक्रोन्स 0.04 mm और 40 माइक्रोन्स हो गया। तो इस प्रकार से सिलेंडर की ओवलिटी और टेपर निकाला जाता है, जिसके लिए हमें सिलेंडर बोर गेज, माइक्रोमीटर और एक सिलेंडर की आवश्यकता होती है। तो आज का टॉपिक से आपको ओवलिटी और टेपर निकालना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन।